हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और फिर से इस वीडियो में संस्कृत का थोड़ी सी महत्व बाकी रह गया था, जो मैं इसमें पूरा कर दूंगा और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। अनुवाद कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा महत्व के बारे में और जान लें। तो कह रहा है, अगला महत्व है कि नासा के अनुसार संस्कृत पृथ्वी पर बोली जाने वाली एक स्पष्ट भाषा है। नासा क्या है? नासा आप लोग समझते होंगे। नासा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो अंतरिक्ष के बारे में कार्य करती है। जी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अमेरिका के वाशिंगटन में है और यह वैज्ञानिकों का एक समूह है जो पृथ्वी, अंतरिक्ष, तारे, स्टार्स के बारे में काम करते हैं। उन्हें वही नासा कहते हैं उसको। तो वहाँ शोधकर्ता के अनुसार पृथ्वी पर सबसे बोली जाने वाली स्पष्ट और शुद्ध भाषा है संस्कृत। जी, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए हमारे मुंह के सभी अंगों का उपयोग होता है। मुंह के सभी अंग, मुंह में बहुत सारे अंग होते हैं, जीवा, कंठ, तालु, तो सारी अंगों का प्रयोग होता है, जिसको बोलने से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है और दिमाग का याददाश्त जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अमेरिकी हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत बोलने वाले लोग कई रोगों से मुक्त होते हैं। एक शोधकर्ता अमेरिकी हिंदू यूनिवर्सिटी में जब शोध हुआ तो पता चला कि संस्कृत भाषी जो लोग हैं वो कई मामलों से हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच बोलने वाले लोगों से स्वस्थ रहते हैं। मधुमेह और कई प्रकार की बीमारियों से स्वस्थ रहते हैं। कर्नाटक के मुतुर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। कर्नाटक में एक मुतुर गांव है, यहाँ के लोग आज भी केवल संस्कृत में ही बातें करते हैं और वो लोग हम लोगों की तुलना में स्वस्थ रहते हैं और याददाश्त उनका कम स्ट्रॉन्ग होता है। यस, जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों का मांग है। वहाँ संस्कृत बोलने वाले लोगों का डिमांड है। आज जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और बताइए, जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ की प्राचीन भाषा है और हमारे देश की यह राष्ट्रीय भाषा थी अरब वासियों के आने के पहले, लेकिन इसको अरब वासियों ने मिटा दिया और अपना हिंदी, उर्दू दिया, और जिसके कारण यह विलुप्त होने के कगार पे है। और बताइए, हम लोग इसको भूलते जा रहे हैं और दूसरे देश के लोग जो चांद पे चल गए फिर भी वो संस्कृत को छोड़ नहीं रहे हैं और हम हैं कि पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, पकड़ने की कोशिश हम लोग अवश्य करें। संस्कृत बोलने से दिमाग तेज और याददाश्त बढ़ता है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाने वाला 6th और 4th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर है वो संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे, जो 2034-35 तक आने की संभावना है। 2034-35 में सुपर कंप्यूटर जो आएगा वो संस्कृत पर ही आधारित होगा। संस्कृत में किसी भी भाषा की तुलना में सबसे अधिक शब्द हैं। अगर दूसरे भाषा की तुलना में यदि तुलना करते हैं संस्कृत की, तो इसमें अधिक शब्दांश हैं। संस्कृत किसी और भाषा की तुलना में सबसे कम शब्दों में वाक्यों को संस्कृत में पूरा किया जा सकता है। संस्कृत में कम बोलकर ही अधिक अर्थ समझा जा सकता है। नासा के द्वारा जो संदेश पृथ्वी पर भेजा जाता है वो संस्कृत में होता है। इसीलिए नासा में जो वैज्ञानिक रहते हैं किसी भी देश के, उनको संस्कृत का नॉलेज होना अनिवार्य है उनके लिए। आज दुनिया में 6500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है जिसमें 102 अरब 75 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं। ये दूसरी भाषाओं में नहीं है, जो केवल संस्कृत में है। हमारे पांडुलिपियों से, हमारे वेदों से इसका ज्ञान है। हमारे देश की राष्ट्रीय सत्यमेव जयते हैं जो संस्कृत में है। उत्तराखंड में संस्कृत को अनिवार्य भाषा बनाया गया है। हमारे देश के 2 ही राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तराखंड, जहाँ संस्कृत अनिवार्य है। जी दोस्तों, ये रहा संस्कृत का महत्व। मैं अगले वीडियो में अनुवाद बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम इसके महत्व को समझ लें और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब संस्कृत पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसका महत्व जब तक न पता हो तब तक कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, लेकिन जैसे ही महत्व के बारे में पता चलेगा वैसे ही लोग ध्यान देना शुरू करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग संस्कृत पर ध्यान देंगे ताकि हमारी संस्कृत विलुप्त न हो। इसे विलुप्त होने नहीं देना है दोस्तों।
इसको पुनः जीवित करना है, क्योंकि हमें इससे बहुत फायदे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अनुवाद बनाने सीखेंगे। आप लोग देखना ना भूलिए अगला वीडियो पार्ट 3 संस्कृत का, और उसमें हम बताएंगे कि अनुवाद कैसे किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।